बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमारा दूसरा क्लास है और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट हाउ टू क्रिएट अ पेज फॉर योर मार्केटिंग एजेंसी। सी यहाँ पे हम लोग दो तरह से इस कोर्स को लेके चलने वाले हैं। फर्स्ट थिंग इज़ दैट हाउ टू प्रमोट योर सेल्फ एज अ मार्केटर। आप एज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, सबसे पहले तो आप खुद को एज अ ब्रांड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मार्केट में। ओके। और जब हम साथ साथ ये प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से आप दूसरों की भी मार्केटिंग कर सकते हैं। ओके। सो सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं दैट यू नो हाउ टू क्रिएट योर मार्केटिंग एजेंसी ऑन सोशल मीडिया। ओके। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट choose your niche. The first step when you want to start your social media management agency is to identify your niche. Niche is the subject and the field that your social media agency would focus on. Therefore, by choosing your niche, you choose the industry that you will be active in. Guys, इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जब आप एक एजेंसी को क्रिएट करने के लिए सोचते हैं ना, जब आपके पास एक स्किल आ जाती है, उसके बाद हम सोचते हैं कि ओके, नाउ व्हाट, क्या चीज़ में मैं मास्टर हूँ। आप हर फन मौला नहीं हो सकते, लाइक आप हर चीज़ को नहीं कर सकते। इससे बेहतर होता है कि जब हम एक चीज़ में मास्टर हो जाएं, वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। सो यहाँ पे भी हम लोग जब एक नीश की बात कर रहे हैं, और वो नीश क्या होगी, लेट्स सपोज मैं एक मार्केटर हूँ, तो मेरी नीश क्या है, मैं सोशल मीडिया के कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स में मास्टर हूँ और मैं फिर उन्हीं को लेके आगे चलने वाली हूँ। आप देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है, ठीक है। इसमें आपकी ईमेल मार्केटिंग आ जाती है, आपकी कंटेंट राइटिंग आ जाती है, फिर उसके अलावा आपकी गूगल एड्स आ जाती हैं, फिर उसके अलावा आपके पास और बहुत से ऑप्शंस हैं। सो यहाँ पे जब हम चूज़ योर नीश की बात कर रहे हैं, तो अपने देखना है कि आप कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो यूज़ करने वाली हैं मार्केटिंग के लिए। ओके। सबसे पहले आपने ये चीज़ को फाइनल कर लेना, ओके मैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम की मार्केटिंग करूँगी, पे marketing करूँगी, सॉरी। And second thing is that whenever you are choosing your niche, always remember your abilities, okay, your skills. No doubt आपको नई चीज़ें सीखनी चाहिए, और लेकिन पुरानी चीज़ों को साथ साथ पॉलिश करना चाहिए। आजकल दिन ब दिन जो है नए से नए टूल्स आ रहे हैं मार्केटिंग से रिलेटेड, तो उनको ऑब्वियसली आपको सीखना चाहिए, बट जो आपके पास ऑलरेडी स्किल्स हैं उनको साथ साथ पॉलिश करते रहना चाहिए। सो अपनी नीश चूज़ करने के बाद राइट अ बिजनेस प्लान। विदाउट प्लान देर इज़ नथिंग। ओके। सो अपने माइंड में ये चीज़ बनाएं कि आपने प्लान बनाना कैसे है, प्लान होना क्या चाहिए आपकी एजेंसी का, ठीक है। क्रिएटिंग अ बिजनेस प्लान कैन हेल्प यू टू डिसाइड ऑन द स्ट्रक्चर एंड फाउंडेशन ऑफ योर बिजनेस। आपका स्ट्रक्चर क्या होगा बिजनेस का, ठीक है। लेट्स सपोज आप इसमें आपके पैकेजेस आ जाते हैं कि आप कौन कौन से पैकेजेस में क्या क्या चीज़ें बिजनेस किसी भी ब्रांड को बिल्ड करने के लिए आप प्रोवाइड करेंगी। सेकेंडली, आप अपने इस बिज़नेस को खुद इसको कैसे प्रमोट करेंगे, अपने पेजेस को कैसे लेके चलने वाली हैं आप। तो दो तरह से आप प्लान्स बनाते हैं, दूसरे बिजनेसेस के लिए एंड एट द सेम टाइम आपकी खुद की जो ये मार्केटिंग एजेंसी है उसका क्या प्लान होगा। ओके। Then business structure. Your business plan should include how you want to manage your social media marketing agency. See, there is a difference between planning for other businesses or other clients and planning for your own business. So ये कोर्स जब डिज़ाइन हुआ था तो ये चीज़ मैंने इसीलिए ऐड की थी कि आप खुद से अपने ब्रांड को लेकर चलें शुरू से ही, ताकि आप लोगों की साथ साथ प्रैक्टिस होती रहे। ओके। So whether a sole proprietorship or a partnership or a LLC, these business structures totally depend on your resources. Therefore, it is up to you to decide which business structure is most profitable for you. Okay. यहाँ पे आप अकेले बिल्कुल एक एजेंसी चला सकती हैं, आप पार्टनरशिप पे भी चला सकती हैं, ठीक है, और आप एलएलसी पे भी चला सकती हैं।
और ये जो बिज़नेस स्ट्रक्चर्स हैं ये टोटली आपके रिसोर्सेज पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ठीक है। फेसबुक को सबसे पहले हम क्यों लेते हैं, फेसबुक सबसे सस्ता, सबसे सस्ता क्या आप कह लें कि स्टार्टिंग में तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपने जस्ट एक पेज बनाना है और आपने उस पर उसकी एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट कर देनी है। फेसबुक आपसे एक पैनी भी नहीं वो जो है डिमांड करेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि आपके रिसोर्सेज क्या हैं। एक और इसमें पॉइंट हम ऐड करेंगे, आपके स्किल्स कितने हैं। आप क्या वन मैन आर्मी बन सकती हैं। देखें कि जब हम एक सोशल मीडिया मार्केटिंग की एजेंसी चला रहे होते हैं ना, हमें कंटेंट राइटर्स भी चाहिए होते हैं, हमें ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी चाहिए होते हैं। ऑल दो कि आप इनिशियल स्टेजेस पे खुद डिज़ाइनिंग कर सकती हैं, बट स्टिल आपको चाहिए होते हैं जब हम किसी बड़े बिजनेस की तरफ चले जाते हैं। फिर हमें पोस्ट्स भी वो चाहिए होती हैं कि जो यू नो अप टू द मार्क हो, ठीक है। सो ये चीज़ टोटली आप पे डिपेंड करती है कि आपके पास कितने रिसोर्सेज हैं, कितने स्किल्स हैं। तो आपका जो बिज़नेस स्ट्रक्चर है ना वो उस पर बहुत ज़्यादा करता है। लेट्स सपोज़ हम पार्टनरशिप तब करते हैं जब हमारे पास इतने स्किल्स हैं कि हम एक अपना तो मार्केटिंग कर सकते हैं, बट जब हमारे पास कोई और बिज़नेस आता है, हमें अप्रोच करता है अब ब्रांडिंग के लिए, तो फिर हमें एक और हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है। और हो सकता है कि जो स्किल्स मुझे आते हैं नहीं हैं वो किसी और को आते हैं, तो मैं एज अ पार्टनरशिप भी इसको चला सकती हूँ। ओके, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आफ्टर प्लानिंग द एजेंसी, मेकिंग अ प्लान, देन स्ट्रक्चर योर बिजनेस, सबसे पहले अपना एक ऑफिशियल ईमेल एड्रेस बनाएं। और वो ईमेल एड्रेस आपके कंपनी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, आपकी मार्केटिंग एजेंसी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। आपका फ़ोन नंबर और आपका ईमेल एड्रेस ऑफिशियल होना चाहिए, जो सिर्फ आपके काम के लिए हो। हमेशा अपने पर्सनल जो होते हैं कॉन्टैक्ट्स और आपके जो ऑफिशियल होते हैं उनको अलग अलग रखते हैं, ठीक है। हम खवातीन जो होती हैं इतना मेस क्रिएट कर देती हैं, इवन कि अपने मोबाइल्स में, अपने सिस्टम में, पीसी में, सब कुछ एक ही जगह पे रखा होता है, अपनी पर्सनल चीज़ें भी, अपनी प्रोफेशनल चीज़ें भी। कल को फिर बहुत प्रॉब्लम होती है। सो ऑलवेज ऑलवेज ट्राई टू मेक थिंग्स सेपरेट, ओके। अपना लेट्स सपोज आप अपना कोई ऑफिशियल काम कर रही हैं, तो आपने क्या करना है, आपने अलग ब्राउज़र खोलना है। अपना सारा ऑफिस का काम, अपने क्लाइंट्स का काम आप उस ब्राउज़र पे करेंगे। अपना पर्सनल कोई काम भी आप जो है उसमें नहीं करेंगी उस ब्राउज़र में। आपका अगर फ़ोन नंबर है वो ऑफिशियल होना चाहिए। आपका अगर कंपनी का ईमेल है, आपके कंपनी के नेम के साथ होना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक नेम चूज़ करें, ठीक है। इसके बाद एक नेम चूज़ करें और नेम प्लीज़ एक दफ़ा जब भी चूज़ करने लगें, ये एक टिप है, उसको हमेशा चेक कर लें कि क्या ये पहले इस तरह की किसी नाम से एजेंसी है। लाइक कल को जब आपकी मार्केटिंग एजेंसी फ्लरिश्ड हो जाती है तो आप इसको रजिस्टर करवा सकते हैं, ओके। आई थिंक 5 to 10,000 में रजिस्ट्रेशन हो रही है कंपनीज़ की। तो अपना नाम जो है वो रखते हुए ये प्लीज़ सोच लीजिएगा कि अ, आपका नाम यूनिक होना चाहिए, इससे पहले किसी भी कंपनी का नाम नहीं होना चाहिए, ओके। मूविंग टू द प्रोफाइल फ़ोटो, पेज का नाम सोच लिया, यूनिक रख लिया, उसका ईमेल एड्रेस बना लिया, उसके बाद आपका एक ऑफिशियल फ़ोन नंबर आपके पास आ गया। नाउ मूविंग टू द प्रोफाइल फ़ोटो, the next step is to build your business profile eventually. You should choose a profile photo that best describes your business. For instance, it can be a logo or a photo that pictures something relevant to your niche. Guys, logo जो है ना बहुत आसान है बनाना, बट जितना ये आसान, यानी कि इफ़ इन केस आपको नहीं आता लोगो बनाना, उसके लिए ये टिप है कि आप कैनवा यूज़ करें। वेरी इजी टू मेक, कैनवा बहुत हेल्प करता है आपकी। और कैनवा से ना दोस्ती कर लें। अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी चलाने वाली हैं ना, देन जस्ट मेक अ फ्रेंडशिप विद कैनवा। इसके साथ आप प्रेजेंटेशंस बनाएंगी, इसके साथ आप इसके साथ प्रेजेंटेशंस बना रही हैं, इसके साथ आप लोगोज बना रही हैं, इसके साथ आप अपनी पोस्ट्स हैं वो बना रही हैं, ये आप बहुत है। सी, मैंने जब एक मार्केटिंग एजेंसी की बारी है, मैं अकेली सब कुछ करती हूँ। कंटेंट राइटिंग मैं खुद करती हूँ, ईमेल मार्केटिंग मैं खुद करती हूँ, उसके अलावा गाइस मैं खुद करती हूँ अपना पोस्ट में खुद बनाती हूँ, ठीक है। सो थोड़ी सी प्रैक्टिस करें कैनवा पे,
और अपना जो है एक लोगो वो क्रिएट, वेरी इजी टू हैंडल। कैनवा बहुत इजी है हैंडल करना। सो तो मस्ट है। अगर आप एक मार्केटिंग एजेंसी प्लान कर रही हैं ना, कैनवा जो है वो मस्ट है। और ये आपका पक्का दोस्त है, और कोई साथ छोड़ देगा ना, कैनवा आपका साथ नहीं छोड़ेगा। जस्ट यहाँ पे लोगो लिखें, लेट सपोज आपकी कंपनी का नाम कुछ भी है, उससे कोई और हमेशा लोगो जो है ना अट्रैक्टिव होना चाहिए, देखते ही पता चले। इट्स जस्ट लाइक जैसे मैम आसमा का लोगो है, तो वो लोगो देखते ही हम कहते हैं ये ई विजनर्स का लोगो है। सो इसी तरह का आपका लोगो होना चाहिए, थोड़ा डिफरेंट। ठीक है, लोगों को कभी भी आपने इजी नहीं लेना। अच्छा चलें अभी ये बना लेते हैं लोगो, अभी ये लगा लेती हूँ वक्ती तौर पे, फिर कोई और कर लूँगी। सी देर आर सो मैनी ऑप्शंस, देर आर सो मैनी ऑप्शंस। एंड मज़े की बात ये है कि ये जितने भी ऑप्शंस हैं, जितने भी, ये एडिटेबल हैं। आप अपनी मर्ज़ी से इनके कलर्स चेंज कर सकती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से इसकी अपनी कंपनी का नाम ऐड कर सकती हैं। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जितने भी फ्री वाले हैं, आप उनमें से जो आपको लगता है कि ये मेरे कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला लोगो, आप जस्ट उसको चूज़ करें एंड देन जस्ट एडिट दैट। तो ये बहुत इजी, ये बहुत इजी। ये देखिए, अगर टेक्स्ट है, आपका टेक्स्ट एडिटेबल है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, एनीथिंग, यू नो। एंड इट्स वेरी इजी। बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, कोई इससे रॉकेट साइंस नहीं है। जैसा आप क्लिक कर रही हैं, एडिट कर रही हैं, क्लिक कर रही हैं, एडिट कर रही हैं, कुछ भी मैं और नहीं इसमें कर रही। ये देखें, उसका साइज़ मैं छोटा बड़ा कर सकती हूँ, इवन इनके कलर्स मैं चेंज कर सकती हूँ। इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। आप कुछ भी अकॉर्डिंग टू योर चॉइस, आपको लगता है कि मैं इस तरह से कुछ चेंजेस करती हूँ तो ये लाइक मेरे उसके अकॉर्डिंगली हो जाएगा, मेरे नीश के अकॉर्डिंग हो जाएगा, आप चेंज कीजिए एंड जस्ट डाउनलोड दैट, योर लोगो इज़ रेडी। कोई ऐसी मुश्किल नहीं, ठीक है। कैनवा बहुत इजी टू हैंडल है। ओके, उसके बाद हमारा जो उसके अलावा काम आ जाता है, वो आ जाता है हमारा फेसबुक कवर। फेसबुक कवर के लिए भी हम अगेन कैनवा की हेल्प लेंगे। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट कैनवा इज़ योर बेस्ट फ्रेंड फॉर मार्केटिंग। आपको हर तरह से हेल्प करने वाला है कैनवा। ये देखें, देयर इज़ अ बंडल ऑफ फेसबुक कवर्स। आप अपनी नीश के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकती हैं, जो आपको लगता है कि ठीक है ये मेरे नीश के अकॉर्डिंग है, मैं इसको चूज़ कर लेती हूँ एंड मैं उसको एडिट कर सकती हूँ। सो जस्ट गो फॉर दैट। और हमेशा हमेशा जब आप अपना अ, ये टिप्स अब आप ऐड कर लें इसमें, जब भी आप फेसबुक कवर बनाती हैं, अपना लोगो मस्ट पुट करना है आपने इसमें। ओके, सी, बूस्ट योर ब्रांड, एटॉमिका लैब्स इज़ योर बेस्ट बेट। हो रहा है। सो आपने क्या करना है, यहाँ से आप अपलोड कर सकती हैं अपना लोगो। लेट्स सपोज जैसे ये है मैम का लोगो मैंने रखा हुआ है यहाँ पे। लोगो हमेशा टॉप लेफ़्ट पे रखते हैं, बट नॉट टॉप लेफ़्ट कॉर्नर पे, इधर कभी भी नहीं रखना। मोबाइल वाला जो व्यू होगा ना, ये कट जाएगा। हमेशा थोड़ा सा इस साइड पे आप अपना लोगो रखना, ठीक है। ये देखें कितना इजी है। जस्ट मैंने यहाँ से लेट्स सपोज मैंने कोई फ़ाइल, मैंने न्यू लोगो कोई बनाया है, मैंने यहाँ से अपलोड फाइल्स में जाना है, वो डायरेक्ट मेरे उस पे चला जाएगा, डेस्क सॉरी पीसी पे। और मैंने जो बनाया होगा, जो सेव किया होगा, मैं जस्ट उसको ऐड कर दूँगी, ठीक है। ओपन करूँगी एंड जस्ट वो डाउनलोड यहाँ पे हो जाएगा, मैं चूज़ कर लूँगी, दैट्स इट। उसके अलावा ये तो हो गया। यहाँ पे आपने अब टेक्स्ट ऐड करना है, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे टेक्स्ट लिखा हुआ है, इस पर क्लिक करें
यहाँ से चूज़ करें टेक्स्ट, और यहाँ पे मेन जो इंफॉर्मेशन है आपको कांटेक्ट करने की, वो आपने कवर पे बिल्कुल मेन सेंटर में रखना है। ना तो वो डेस्कटॉप व्यू में कटेगा आपका इंफॉर्मेशन, ना ही आपका मोबाइल व्यू में फिर वो इंफॉर्मेशन कटेगा, ठीक है। आपने बहुत सेंटर में बिल्कुल रखनी है, ठीक है। evisioners.com, ठीक है जी, ये हो गया। उसके अलावा आपकी इंफॉर्मेशन, आपका फ़ोन नंबर है, आप कहते हैं कॉल। हमेशा नंबर जब आप ऐड करते हैं गाइस, ये टिप भी रख लीजिए अपने पास। प्लस का साइन लगाया, 92 लगाया, अगले 3 डिजिट्स जो हैं वो लेट सपोज आपकी 300 है, ज़ीरो कट जाएगा, अगले जो कोड होता है आपके सिम का वो, एंड देन आपका फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर में होते हैं हमारे 7 डिजिट्स, आप 3 डिजिट्स पहले लगाएंगे एंड 4 डिजिट्स आप बाद में लगाएंगे। इस तरह से नंबर ऐड करते हैं, ठीक है। और ये आपकी प्रॉपर एक कवर फ़ोटो जो है वो बन जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लोगो आपने लगाया, यहाँ पे आपने अपना लेट सपोज आपकी वेबसाइट नहीं है, यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालें, कॉल डालें और फ़ोन नंबर डालें, एंड दैट्स इट। उसके अलावा आपने जब ये दो चीज़ें इस तरह से कोई भी सोशल मीडिया के हैंडल्स डालने होते हैं ना गाइस, हमेशा एलिमेंट्स ऐड किया करें इसमें। एलिमेंट्स में गए, आइकन दिया हमने कॉल का, ये देखिए, और इसको आपने छोटा कर दिया and just put it right next to call, ठीक है जी। ये आपका कवर फ़ोटो भी रेडी हो गया। इसको बस यहाँ से डाउनलोड कीजिए एंड इट्स रेडी। यू कैन सी इट्स वेरी सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। ऑल यू नीड टू डू इज़ जस्ट कीप एक्सपेरिमेंटिंग, एक्सपेरिमेंट करते रहें, चीज़ों को सर्च करें, चीज़ों को यहाँ पे जितने भी यहाँ पे एक्स्ट्रा टूल्स पड़े हैं, जो भी ऑप्शंस पड़े हैं, सबको चेक करें, सबके साथ जस्ट कीप प्लेइंग विद देम। तो आपको आपका एक्सपीरियंस जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ये हो गया। अब हमारे पास दो चीज़ें रेडी हैं। हमारे पास ओके, हमारे पास प्रोफाइल बन गई, हमारे पास लोगो बन गया, हमने नेम चूज़ कर लिया कंपनी का, ईमेल एड्रेस बना लिया, फ़ोन नंबर चूज़ कर लिया। अब ये सारा आपका एक ऑफिशियल बन गया सब कुछ। Now, bio description. Then write a captivating bio description so that your clients find it interesting. Remember that you should keep it short as Instagram has a character limitation for bio description. Alright. अच्छा, यहाँ पे ये सीन है कि हमने यहाँ पे इंस्टाग्राम वाला ऑप्शन जो है ना उसको नहीं करना है, ठीक है। आपने अपना जब बायो ऐड करना है ना, आपने बहुत ही सॉरी आपने बहुत ही ज़्यादा उसको प्रॉपर देनी है अपनी इंफॉर्मेशन इसमें। प्रॉपर ऐसे नहीं करना है कि बिल्कुल शॉर्ट सी दे दी एंड जस्ट जान छुड़वा ली। आपने प्रॉपर अबाउट उसमें अपना डिस्क्रिप्शन देना है। फेसबुक पेज की बात हो रही है यहाँ पे। जब हम इंस्टाग्राम का बनाएंगे ऑब्वियसली तब हम उसको शॉर्ट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इंस्टाग्राम इंशाल्लाह अब हम कल डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल डिस्क्रिप्शन आपने बहुत ही बड़े ल्यूसिड मैनर में आपने ऐड करनी है, बड़े लॉफ्टी स्टाइल आपका होना चाहिए। कभी भी डिस्क्रिप्शन इतने हैवी वर्ड्स नहीं यूज़ करने के कोई देखे एंड वो भाग जाए। आपकी बहुत सिंपल इंग्लिश होनी चाहिए, बट बहुत ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए, मैच्योर फील होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पेज ऐसे लगे जैसे कोई बच्चा हैंडल कर रहा है, आपके वर्ड्स जो हैं वो काउंट करते हैं। तो प्लीज़ ये अपने चीज़ माइंड में रखिएगा कि आपकी इंग्लिश जो है वो तो जितनी मर्ज़ी हाई है, मगर जब आप बायो लिख रही हैं, आप अपना मैसेज एक तो बहुत सिंपल वर्ड्स में दूसरों को पहुंचाएं। हर किसी की इंग्लिश जो है वो उस तरह से नहीं होती है। इवन कि इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी समटाइम्स ऐसे होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स, ये मेरा एक्सपीरियंस है। आपके पास एक क्लाइंट आ गया डच में बात करने वाला, उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं होगी, सेम हमारे वाली हालत होगी। आपके पास क्लाइंट आ जाता है, उसको फ्रेंच आती है। आपके पास क्लाइंट आ जाता है, लाइक इट्स totally easy for us when we are communicating with international clients.
सो इस तरह से आपने अपना डिस्क्रिप्शन रखना है कि दूसरे जो लोग हैं ना, कोई आम बंदा वो इजीली इसको पढ़ के तो बता सके। एस्टैब्लिश योर ऑनलाइन प्रेजेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेज बना लेते हैं हम लोग, फिर भूल जाते हैं। आपने एक प्रॉपर 1 मंथ का प्लान बनाना है और उसमें आपने ऐड करना है कि हमने करना क्या है। ठीक है, आपका जो प्रीवियस वर्क है वो तो मैटर करता है, बट यहाँ पे आपकी मार्केटिंग एजेंसी बिल्कुल न्यू है। आपने कहाँ से स्टार्ट करना है, आपने किस तरह से स्टार्ट करना है, आपने एक मंथ का पूरा प्लान बना लेना है। ठीक है, और उस मंथ के पूरे प्लान से आपको क्या शो होगा गाइस कि लेट्स सपोज हम एक दिन में 3 पोस्ट करते हैं अपने पेज पे, और हम लोग टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि सुबह 10 बजे मैं पोस्ट करूँगी, देन 4 बजे करूँगी, देन रात 8 बजे करूँगी। ठीक है, और मैं मंडे से लेके, क्योंकि ये हमारे आजकल प्राइम आवर्स हैं, और दूसरा प्राइम टाइम है, सॉरी, और दूसरा हमारा मंडे से थर्सडे तक जो टाइम है ना, डेज जो हैं फेसबुक के लिए वो बहुत अच्छे हैं। तो आपने ये चीज़ देख लेनी है, आपने प्लान एक प्रॉपर बना लेना है। ठीक है, उसके बाद डिटरमाइन योर प्राइसिंग। Having created the infrastructure, you should know think of your payment. There may be a several things that make your business a costly one. Therefore, you should make sure that the payment is high enough to cover the expenses, but think of your clients. They will pay a high amount to you to start your marketing services on their accounts. Or will they have try to find someone with the same level of expertise but with a lower amount of payment? To keep the job but still ask for that particular amount on your mind, you can offer free pilot projects. It means that you serve your clients for free for a limited time, and if everything goes well, they will be willing to pay the amount of the satisfy you. Okay, अच्छा, ये बड़ी अच्छी टिप है। मार्केट बहुत ख़राब होगी भी है, ये तो मैं आपको पहले ही बता दूँ कि हमारे हालात इस टाइम पे ये हैं कि किसी ज़माने में जो हम 10 डॉलर पे लोगो बना के दे रहे थे, 5 पे आ गए, अब 3 पे भी बना के दे रहे हैं। अब इस तरह ग्राफिक डिज़ाइनर्स ने क्या किया कि मार्केट को बहुत ही लो कर दिया। बट स्टिल जब आप क्वालिटी वर्क देते हैं तो फिर आप डिमांड भी उसके अकॉर्डिंग करते हैं। इट्स जस्ट लाइक कि 5 डॉलर का लोगो क्या होगा, इधर उधर से तोड़ जोड़ करके लोगो बना दिया जाएगा। बट जब हम एक ओरिजिनल डिज़ाइन बना के देते हैं ना, तो फिर हम अपनी डिमांड रख सकते हैं कि देखें जी, हम तो 15 डॉलर ही देंगे, क्योंकि हमारा काम जो है वो क्वालिटी क्वालिटी बहुत डिपेंड करती है। बट इसके साथ आप जिस तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि आप थोड़े से फ्री पर्क्स दे सकते हैं, ऐड कर सकते हैं कि अगर आप हमारा फर्स्ट जो है मंथ जो है, हम मार्केटिंग आपकी 50% ऑफ पे करेंगे, एंड आफ्टर 3 मंथ हम जो है, आफ्टर 1 मंथ हम आपकी मार्केटिंग जो है वो एक्चुअल प्राइस पे करेंगे। अगर आपने 3 मंथ की मार्केटिंग करवाएंगे हमसे, तो हम आपकी मार्केटिंग 50% ऑफ पे करेंगे। अगर आप 6 मंथ्स की करवाएंगे, तो फिर हम आपको मार्केटिंग 6 मंथ्स के साथ साथ एट द एंड ऑफ द ईयर तक हम आपको साथ में बिजनेस प्लान देते रहेंगे। आपका सोशल मीडिया का कैलेंडर हम आपको प्रोवाइड कर देंगे फॉर नेक्स्ट, यानी कि आप कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऐड करें फ्री, ताकि आपका क्लाइंट जो है ना, उसके साथ आपका एक रिलेशनशिप जो है ना वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, अ, उसके बाद ये हो गया जनाब, आपका तकरीबन ये पार्ट कवर हो गया। अब हम चलते हैं फेसबुक पेज कैसे क्रिएट आपने करना है। ठीक है, ओके जी। सबसे पहले हमने रखना होता है नाम। ब्रेन स्ट्रॉमिंग जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। बैठें और प्रॉपर ब्रेन स्ट्रॉमिंग करें कि आपको किस तरह का नाम चाहिए, आपके किस तरह से नाम जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, लेट्स सपोज आपकी मार्केटिंग एजेंसी जो है वो अ, अभी न्यू है, बट आप नाम इस तरह से रख लेते हैं कोई जिससे कि फील होता है कि ये बहुत मैच्योर है। सो हमेशा मैच्योरिटी की तरफ जाएं। ऑल्दो के टाइम के साथ साथ मैच्योरिटी आती है, एक्सपीरियंस के साथ आती है, बट आपके पेज और आपके पोस्ट जो हैं वो मैच्योर शो होने चाहिए। आपने कुछ भी नाम रख लिया,
देखें ये जस्ट मैं एक्सपेरिमेंट सॉरी ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए, आपने नाम प्रॉपर रखना है, ठीक है। आपकी मार्केटिंग एजेंसी है, ठीक हो गया जी। आपने कैटेगरी चूज कर ली। सेकंड स्टेप इज़ टू चूज किया कैटेगरी ऑफ योर पेज। थर्ड इज़ टू राइट द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन आपका बड़ा एक मैनर में होना चाहिए, एक फ्लो में होना चाहिए, प्रॉपर आपका मैसेज जो है दूसरे बंदे को जाना चाहिए, एज वी डिस्कस बिफोर, ठीक है। आपने प्रॉपर एक डिस्क्रिप्शन लिख लिया, ठीक है। सपोज हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, ठीक हो गया। वेबसाइट, ठीक है, इसने सीड कर दिए। अच्छा जी, जैसे ही आप ये 3 स्टेप्स कंप्लीट करेंगी, ओके, आपका यहाँ से क्रिएट पेज आप कर देंगे। ऑलराइट, ओके गाइज, यहाँ से आपका जो प्रीव्यू है ना वो शो होगा आपके पेज का। ये आपका डेस्कटॉप व्यू है, ठीक है। और जब आप मोबाइल पे प्रेस करती है ना यहाँ पे, ये आपका मोबाइल व्यू है कि आपका पेज किस तरह से दिखने वाला है, ठीक है जी। अच्छा, इससे पहले हमने स्टेप्स ले लिए थे, हमने लोगो बना लिया था। हम क्या करेंगे, अपना लोगो यहाँ पे ऐड कर लेंगे जो हमने कैनवा पे डिज़ाइन किया होगा। ऑलराइट, ठीक हो गया जी। उसके बाद हम लोग एक कवर फ़ोटो जो हमने कैनवा पे डिज़ाइन कर ली हुई है वो ऐड कर लेंगे। एज आई टोल्ड यू बिफोर दैट, अपने अपना कवर फ़ोटो पे प्रॉपर अपने सारी मार्केटिंग एजेंसी की जो चीज़ें हैं वो ऐड करनी है। इसको देखिए हम यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं, इसकी पोजीशन हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये इस तरह से दिखेगा हमारे डेस्कटॉप रिव्यू में, ठीक है। मोबाइल में ये इस तरह से दिखेगा, इट मीन्स कि ये लोगो नहीं कट रहा है यहाँ से, इसीलिए यहाँ पे रखा गया। अगर हम उस कॉर्नर में जाके इसको रख देते तो ये कट जाना था, ठीक हो गया जनाब। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ से हम इसको सेव कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे सोशल मीडिया का अपनी एजेंसी का नाम रख लिया था, हमने अपना लोगो लगा लिया एंड हमने अपना कवर फोटो लगा लिया। सो द ब्रांड, सो द पेज इज़ रेडी नाउ, ठीक है। अब हमने इसकी अंदर जो जाके सेटिंग्स करने वाली है ना, अब हम वो करेंगे। ओके, आपने जो अपना ऑफिशियल नंबर ऐड करा है अपने उस पे फेसबुक कवर पे, उसको आपने व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट बनाना है। व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट, आई एम रिपीटिंग दिस अगेन, व्हाट्सएप बिजनेस का अकाउंट बना लेना। यहाँ पे आपने वो नंबर डाल देना। आपका व्हाट्सएप जो है वो कनेक्ट हो जाएगा आपके फेसबुक के पेज के साथ। मैं एज अ क्लाइंट जब आपको अप्रोच करूँगी, आपको रीच करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, मैं जैसे ही यहाँ पे आऊँगी, इस बटन में हम लोग क्लिक करेंगी एंड मैं डायरेक्ट आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करूँगी दैट हाय, I am Umaira and I want a services for my small business or for my business। तो आप जो हैं फ़ौरन से रिप्लाई करेंगी, क्योंकि आजकल व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं हर वक्त। उसके बाद आपने यूज़र नेम क्रिएट करना है। यूज़र नेम आपने इस तरह से रखना है कि आपका यही यूज़र नेम आपके इंस्टा पे होगा, आपका यही यूज़र नेम आपके लिंक्डइन पे होगा, ट्विटर पे होगा एंड आपके यूट्यूब पे होगा। और इस यूज़र नेम को आपने जब बनाना है ना, तो ये यूज़र नेम इसलिए रखे जाते हैं कि हम पूरा पूरा नाम नहीं वो करते हैं, कि पूरा पूरा नाम नहीं देते। ओके, ये है, let's suppose this is, ओके ये है आपका, ठीक है। लेट्स सपोज आपने ये यूज़र नेम बना लिया, इसको क्रिएट कर लेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे आपका यूज़र नेम शो होना शुरू हो जाएगा। मूविंग फॉरवर्ड, ये आपका इम्पॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे आपकी ऑथेंटिक होनी चाहिए इंफॉर्मेशन। आपने यहाँ पे ऑथेंटिक लोकेशन अपनी डाल देनी है, ठीक है। यहाँ पे लाहौर है या जो भी आपकी लाहौर का पोस्टल कोड है 540000। एड्रेस लाहौर ही ऐड करेंगे हम लोग, ठीक है जी। जैसे ही हम ये करेंगे, ये देखें नीचे आता जा रहा है, योर चेंजेस हैव बीन सेव्ड, ठीक है। तो आपकी लोकेशन जो है वो ऐड हो जाएगी यहाँ पे।
लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम लोगों ने पेड पोस्ट लगानी होती है ना, यही लोकेशन हमारी टारगेट ऑडियंस को रीच करती है। ठीक है। उसके बाद हमारा जो ऑफिशियल आपका जो नंबर होगा वो ऐड करेंगी, अपना ऑफिशियल जो है आप अपना ईमेल एड्रेस ऐड करेंगी, और उसके बाद आप अपने बिजनेस आवर्स जो हैं वो सिलेक्ट करेंगी। ठीक है। आपने बताना है कि कहाँ से लेके कहाँ तक आप जो है वो करती हैं काम, कितने बजे से कितने बजे तक। ऑलवेज ओपन, परमानेंट, क्लोज्ड, ओपन ड्यूरिंग सेलेक्टेड आवर्स, आप अपना इनपुट दे सकते हैं यहाँ पे। ये देखें आपके पास ढेर सारे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप कितने बजे से लेके कितने बजे तक काम करती हैं। ठीक है। हम लोग मोस्टली 10 to 6 ऐड करते हैं। ठीक है। यहाँ से हम कहते हैं जी 10 बजे के करीब, और यहाँ से हम करते हैं 6 बजे। ठीक हो गया। ओपनिंग हमारी 10 बजे की है और क्लोजिंग हमारी, और ये हम सब पे अप्लाई कर देंगे। ठीक है। संडे हमारा ऑफ होता है। इट्स वेरी सिंपल गाइस। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होगी वाइल मेकिंग द पेज, यू कैन कॉन्टैक्ट मी। ठीक है। ओके। जब आपने ये सारा ऐड कर लिया, आपका ये कंप्लीट हो गया, एडिट पेज इन्फो आपकी कंप्लीट हो गई। एंड आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा बहुत मेन पार्ट है, सजेस्टेड ग्रुप्स फॉर योर पेज। आपने यहाँ पे पेज के थ्रू ग्रुप्स ऐड करने हैं। अब ग्रुप्स कैसे ऐड करने हैं आपने, ये नहीं है कि कोई भी ग्रुप उठा के ऐड कर लेना, आपने रेलेवेंट ग्रुप्स ऐड करने हैं। ठीक है। रेलेवेंट ग्रुप्स आपने ज्वाइन करने हैं। लेट सपोज इफ़ इन केस कोई भी आपके उसके मुताबिक नहीं है, लाइक अगर कोई स्मॉल बिजनेसेस का ऑनलाइन पेज है, सॉरी ग्रुप है, आप उसको ऐड कर सकती हैं। आपके पास कोई मार्केटिंग से रिलेटेड, कोई एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड कोई सोशल मीडिया के ग्रुप्स हैं, आप उसको ऐड कर सकती हैं फेसबुक पे, और आप बाय योर पेज जो है ज्वाइन कर लेंगी। ठीक है। नहीं जनाब, आपका पेज यहाँ पर रेडी हो जाता है। ठीक है। आपने प्रॉपर, अब हम चलेंगे प्लान की तरफ। हमने प्लान क्या बनाना है अपने इस पेज पे, क्या हम कंटेंट डालेंगे। ठीक है। ये अब आपका मेन पार्ट इसके बाद आ सकता है, ये थर्ड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप हमने पूरा प्लान बना लिया था। ठीक है। अपनी मार्केटिंग एजेंसी का, और उसके बाद हमने मार्केटिंग का हमने पूरा प्लान बना लिया। ठीक है। उसके बाद हमने अपने जो जो नाम रखने थे, लोगो, फेसबुक कवर, ये सारा कुछ हो गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने पेज क्रिएट कर लिया। अब हमने प्लान बनाना है कि हमने इस पेज पे पोस्ट क्या करनी है। ओके। हमेशा कम से कम 3 माह का प्लान जो है ना वो बनाया करें। ठीक है। गूगल स्प्रेडशीट्स जो हैं वो बहुत इजी टू यूज़ है। ठीक है। एक तो ऑनलाइन होती हैं, आप इस शीट पे किसी को भी ऐड साथ में कर सकते हैं, अपनी टीम को ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा आपने जो भी प्लान बनाया, लेट सपोज लाइट चली जाती है, सिम की बैटरी डेड हो जाती है, ये डाटा अगर आपने यहाँ पे ए भी लिखा होगा ना, ये यहीं पे रहने वाला है। ये अगर आपने सेव करना भूल गई हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गूगल स्प्रेडशीट से इधर से उधर हो जाए, क्योंकि ये लाइव जो है ऑनलाइन शीट है। ठीक है। आपने बना लिया। ठीक है। और आपने यहाँ पे शीट का नाम रख लिया SMM कैलेंडर। ठीक है। SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग कैलेंडर। ठीक हो गया जी। आपने यहाँ पे फर्स्ट वीक लिखा, सेकेंड, सॉरी, फर्स्ट वीक जब आप लिखती हैं, आप लिखती हैं यहाँ पे 7 डेज, 1 2 3 4 5 6 7। ये आपका हो गया। अच्छा, वीकेंड पे ना आपने कोई प्लान अलग बना के रखना। ठीक है। इसका मतलब है कि आपने पोस्ट नहीं करनी है, आप यहाँ पे टाइम ऐड करेंगी
कि सबसे मैं 3 पोस्ट करने वाली हूँ, ठीक है। पहला पोस्ट आपका होगा फॉर किसके लिए करना चाह रही हैं, क्या कौन सी सर्विस आप यहाँ पे हाईलाइट करें। आप फर्स्ट जब आप इंट्रोडक्शन आप थोड़ा सा ऐड करेंगी अपनी एजेंसी का पहली पोस्ट में, इंट्रो, ठीक है। सेकंड आप करती हैं, सेकंड पोस्ट आप करती हैं कोई भी मार्केटिंग टिप कह लें, कोई कोटेशन ऐड कर लें, आईटी से रिलेटेड कोई, ठीक है। उसके बाद आप थर्ड पोस्ट जो है वो अगेन कोई अपनी सर्विस हाईलाइट कर लेंगे। ओह सॉरी, ठीक हो गया। ये आपने बता दिया, इंट्रो आपने पहली पोस्ट में बता दिया और बता दिया कि मैं ये सर्विसेज जो हैं वो कर रही हूँ। दूसरे में दोपहर के टाइम आपने एक और पोस्ट कर दी जिसमें कि आपने ऐड कर दिया कोई भी मार्केटिंग से रिलेटेड आपने टिप दे दी, कोई भी आपने कोटेशन ऐड कर दी, सॉफ्टवेयर हाउसेज इसी तरह से डिफरेंट कोटेशंस ऐड करते हैं। इस तरह की पोस्ट पे ना हमें रीच बहुत मिलती है। और उसके बाद आपने सर्विस ऐड कर दी, कोई भी सर्विस, जिस तरह से आप फेसबुक एड्स दे रही हैं, आप इंस्टाग्राम की दे रही हैं, आप ब्रांडिंग कर रही हैं, आप इस तरह से वन बाय वन सर्विस जो है वो करेंगी। और ये सारी पोस्ट स्टार्टिंग में आपकी जो है ना वो हुआ करेंगी स्टैटिक पोस्ट, ठीक है। स्टैटिक पोस्ट मतलब कि जैसे बस दिख रही है। इसके बाद आप जो है ना सेकेंड वीक में एनिमेटेड पोस्ट ऐड करेंगी, ठीक है। पोस्ट आपने कर लिया, इंट्रो कर लिया, अब यहाँ पे आप अपनी सर्विस करेंगी फिर से सुबह, नेक्स्ट डे, ठीक हो गया। अगेन आप यहाँ पे मार्केटिंग से रिलेटेड अपना कोई कोटेशन करती हैं और यहाँ पे अब आप क्या करेंगी, अपनी सर्विस आपने कर दी, यहाँ पे आप एक पैकेज अपना जो है वो इंट्रोड्यूस करवा देंगे। पैकेज में कभी भी आपने पैसे नहीं ऐड करने कि मेरा एक पैकेज अगर मैं 10,000 या 4,000 का सबसे स्मॉल 5,000 फॉर अ मंथ मार्केटिंग की मैं दे रही हूँ आपको, बहुत मिनिमम है, 5,000 में होती नहीं। आप मैक्सिमम 10,000 का बजट रख सकती हैं फॉर 1 मंथ। और उसी में फिर आपकी पेड पोस्ट आप उस ब्रांड के लिए करेंगी, उसी में फिर आप डिज़ाइनर से पोस्ट बनवाएंगी, उसी में फिर आप जो है उनको एसएमएम कैलेंडर बना के देंगी पूरे मंथ का। ये 10,000 का एक पूरा पैकेज होगा, बट आपने प्राइजेस कभी भी नहीं देनी है पोस्ट पे। हाँ, पोस्ट अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। पोस्ट अट्रैक्टिव होनी चाहिए आपकी। आपने जुमा मुबारक, जुमा का पोस्ट आ गया, कोई हॉलीडे आ गया, जैसे अब 14 अगस्त आ रही है उसकी पोस्ट ऐड करनी है। आपने देख लेना है कि कौन कौन से इवेंट्स जो हैं वो इस महीने में आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ जाते हैं कौन कौन से इवेंट्स आ रहे हैं। उसके अलावा इस तरह से है कि आप अपनी क्लाइंट के जो रिव्यूज़ हैं आपको लेके आप उनको वो दे सकती हैं, पोस्ट पे बना के दे सकती हैं, शो करवा सकती हैं, ठीक है। तो ये आपने अ, इस तरह से पूरा 1 महीने का कैलेंडर जो है वो डिज़ाइन कर लेना है। और उसी को जैसे जैसे आप काम करती जाया करेंगी, आपका ये वीक कंप्लीट हो गया, आपने यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लिया, हाईलाइट कर दिया कि ये वीक मेरा कंप्लीट हो गया। आपने प्रोग्रेस यहाँ पे साथ में चेक करनी है, ठीक है। यहाँ पे आपने साथ में प्रोग्रेस ऐड करनी है। अब आप प्रोग्रेस कैसे ऐड करेंगी, वो बहुत इजी है, ठीक है। आपने इनसाइट्स पे चले जाना है। ये देखें आपका ये पेज था, ठीक है, और मैं इसके ये लेफ़्ट साइड पे इनसाइट्स पड़ी हैं। मैंने आपकी इनसाइट्स पे चले गए आप अपने पेज के, आपने देखा कि फर्स्ट वीक में आपकी इनसाइट्स क्या थी, तो आपने यहाँ से वो फर्स्ट वीक की रिपोर्ट लेके अपने एसएमएम कैलेंडर पे ऐड कर देनी है। इससे क्या फ़ायदा आपको होगा, एक तो आप अपना जो भी प्रोग्रेस है उसको फॉलो कर सकेंगी विद न्यू आइडियाज़। आप देखेंगे कि कौन सी पोस्ट पे मुझे कितनी रीच मिली थी, अच्छा इस पोस्ट पे इतने बजे रीच मिली थी, ओके फाइन, मैं इसको रिपीट कर सकती हूँ, इसको फिर से यूज़ कर सकती हूँ इस टिप को। सो अभी तो फ़िलहाल इट्स नॉट पॉसिबल, पेज अभी बिल्कुल बनाया है तो इस पे नहीं होगी, बट आफ्टर 1 वीक आपकी इनसाइट्स जो हैं वो शो होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है जी।
ओके, सो अभी हमारा एसएमएम कैलेंडर बन गया, ठीक है, हमारा पेज बन गया हमारा। और अब हमारा रह जाता है कि हमने पोस्ट कैसे करनी है, ठीक है। ओके, अब हम चलेंगे जी पोस्ट की तरफ। क्रिएट अ पोस्ट, हम जाएंगे फ़ोटो पे, ठीक है जी। फ़ोटो पे चले गए, मैंने एक अच्छी सी पोस्ट अपनी डिज़ाइन कर ली। अगेन गो टू कैनवा, फिर से कैनवा पे जाएं, एक अच्छी सी पोस्ट जो है वो पकड़ें, अपनी सर्विसेज उसमें ऐड करें बुलेट्स के साथ कि ये मार्केटिंग एजेंसी है और ये सर्विसेज ये दे रही है। क्या क्या सर्विसेज दे रही है? फेसबुक एड्स दे रही है, आपके ब्रांड को एक पुश मिलेगा, आपका एसएमएम कैलेंडर हम साथ में देंगे, आपको एक प्रॉपर प्लान देंगे कि हम कब कब क्या क्या पोस्ट करेंगे, कितने कितने बजे पोस्ट करेंगे, आपके क्लाइंट्स के साथ हम किस तरह से इंटरेक्ट करने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सपोज हम ये एक पोस्ट हमने बनाई है और हम उस पोस्ट को, ठीक है, अब ये इस और पोस्ट भी बनाते हुए आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। लोगो ऐड करना है, प्रॉपर कांटेक्ट करने का जो इन्फॉर्मेशन है, आपका ईमेल एड्रेस, आपका फ़ोन नंबर, वो ऐड करना है। इस तरह से नहीं करना कि पोस्ट पे सब कुछ डाल दिया, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट डाल दिया, लोगो भी डाल दिया, हैंडल्स भी डाल दिए। खिचड़ी नहीं बनानी, कभी भी हमेशा सिंपल वाली साइट पे रहा करें, ठीक है, वो चीज़ ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है। कलर्स की तरफ ध्यान रखा करें। कैप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। कैप्शन आपने बहुत ही मैनरेबल लिखनी है, बहुत ही लॉफ्टी स्टाइल में लिखनी है। ये नहीं कि बस फेंक दें इंग्लिश आपने कि आती थी चलो लिख दी, सही है। आपने लाइक कोई क्लाइंट पढ़े ना, आपने हमेशा चीज़ों को इस तरह से बनाते हुए सोचना है, अगर मैं एज अ क्लाइंट एज अ व्यूवर इस पोस्ट को देखती हूँ, क्या ये मुझे अपीलिंग लगती, क्या ये मुझे अट्रैक्ट करती है कि मैं इसके पेज पे जाऊँ, इस पोस्ट के, ये पोस्ट बनाने वाले पेज पे जाऊँ और मैं देखूँ कि वो क्या सर्विसेज दे रही है। सो ऑलवेज गो टू द मेच्योर साइट, और हमेशा कंटेंट भी आपने इस तरह से लिखना है कि बड़ा वो एक ल्यूसिड वे में हो, एक प्रॉपर हो, ठीक है। लेट्स सपोज आपने एक कंटेंट लिखा, इसका हमारा कि हम लोग ये मार्केटिंग एजेंसी है, इस तरह से कुछ आप बनाएंगी, ठीक है। ओके, इस तरह से आप बनाएंगी, हमेशा स्पेसेस दें, हमेशा एंटर्स दें और 3 डॉट्स दे दें। जब आपने एक प्रॉपर तरीके से ऊपर ऐड कर दिया कि मैं इस तरह से हूँ और मैं ये चीज़ प्रोवाइड कर रही हूँ, उसके बाद आपने करना है कॉल अस, आपने नंबर दिया अपना, फिर से आपने 3 डॉट्स दे दिए, यहाँ पे आपने कर दिया और ईमेल अस, आपने यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो ऐड कर दिया, ठीक है। 3 डॉट्स आपने अगेन दिए एंड देन आपने हैशटैग्स ऐड करने शुरू कर दिए। टैग्स बहुत ज़रूरी हैं। इंस्टाग्राम पे मैक्सिमम आप 30 हैशटैग्स ऐड कर सकते हैं, फेसबुक पे आप इससे थोड़े से कम, और इन ट्विटर पे एक इसी तरह से लिमिट होती है। बट अभी जो है हम इस पे अगर फेसबुक पे रहें तो आप 15 से 20 हैशटैग्स ऐड करें, बट बहुत रेलेवेंट, ठीक है। मार्केटिंग, मार्केटिंग डिजिटल, ब्रांडिंग, स्ट्रेटजी, ब्रांड स्ट्रेटजी, इस तरह से आपने रेलिवेंट जो हैं वो हैशटैग्स ऐड कर देने एंड देन इसको पोस्ट कर देना, ठीक है जी।
जब आप इस पोस्ट को कर देते हैं, तो पोस्ट आप ऐड बटन कर सकते हैं। ठीक है, ऐड बटन से क्या होता है, आप सीधा ऐड कर सकते हैं जनाब कि आप मुझे मेरा पोस्ट देख के मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, मैसेंजर के थ्रू कर सकते हैं। देखें, ये हमारे पास ऑप्शन है। फ़िलहाल हमने गेट अ मैसेज वाला चूज़ किया है। गेट अ कॉल भी कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सो आप इस तरह से इस पर एक बटन ऐड कर लेंगे, ठीक हो गया। तो जो भी आपका पोस्ट देखेगा साथ में बटन ऐड होगा, वो डायरेक्ट आपको कांटेक्ट कर देगा, कांटेक्ट कर लेगा, ठीक है जी। ये देखिए, ये आपका बटन ऐड हो गया यहाँ पे। जैसे ही कोई पोस्ट देखेगा इस बटन पर क्लिक करेगा, डायरेक्ट आपके मैसेंजर में चला जाएगा। उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप आ जाता है आपकी पोस्ट को शेयर करना। शेयरिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। आप शेयर टू अ ग्रुप भी कर सकते हैं, शेयर टू अ पेज भी कर सकते हैं, बट प्रेफर करें कि आप शेयर टू अ ग्रुप करें, ठीक है जी। शेयर एज अ, अब आपने अपने पेज के थ्रू, सोशल मीडिया पेज के थ्रू जो ग्रुप्स ऐड किए होंगे ना, वो यहाँ पे शो होंगे। तो आपने जितने भी ग्रुप्स हैं आपने ये पोस्ट उसमें शेयर कर देनी है। और ये नहीं करना कि पोस्ट शेयर करने के बाद आपने उसको भूल जाना है। आपने चेक करना है कि कितनों ने उस पर इंटरेक्ट किया है, किसी ने कमेंट किया है। इसी तरह से जो ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं आप वहाँ पे जाके भी इंटरेक्ट करें लोगों के साथ। जितनी एक्टिव होंगी सोशल मीडिया पे उतना ही आपका फ़ायदा है, उतने ही लोग आपको रीच करेंगे। अब आपका होमवर्क ये है, अच्छा सा नाम सोचें जो पहले किसी भी कंपनी ने ना रखा हो, एक लोगो, एक फेसबुक कवर, ईमेल एड्रेस क्रिएट करें, फ़ोन नंबर, और पेज जो है वो सुबह तक आपने मुझे क्रिएट करके दिखा देना है दैट योर पेज इज़ रेडी, ताकि हम लोग पोस्ट्स किस तरह से बनानी है, कौन सी लगानी, एंड योर प्लान। मैंने आपको बता दिया कि एसएमएस कैलेंडर आपने बनाते हुए क्या क्या चीज़ें अपने माइंड में रख के बनाना है, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग आपने पोस्ट डिज़ाइन करते जानी है। और मैंने आपको पोस्ट डिज़ाइन करने के लिए एक बहुत ही ईजी टिप दे दी है। आपको यहाँ पे बने बनाए पोस्ट मिलेंगे, आपने जस्ट उनको एडिट करना है। हमेशा कलर स्कीम, अगर लेट्स सपोज आपका लोगो का कलर येलो एंड ब्लू है, आपने अपने पोस्ट में ना उसको ऐड करना है ताकि एक रिदम रहे आपके डिज़ाइन में, ठीक है। आपके पेज पे एक रिदम रहनी चाहिए, एक फ्लो में नज़र आना चाहिए सारा, ठीक हो गया जी। तो कल के लिए एक तो ईमेल एड्रेस हो गया, नेम हो गया, लोगो हो गया, फेसबुक कवर हो गया, पेज रेडी होना चाहिए, एंड आपका एसएमएम कैलेंडर रेडी होना चाहिए, ठीक है जी। तो इंशाल्लाह कल शाम में दोबारा से मिलते हैं, एंड लेट्स सी कि आप बच्चे जो हैं कितनी प्रोग्रेस जो है आप लोगों ने की है। और कोई भी आप लोगों को हेल्प चाहिए हो, कुछ भी कहीं पे भी स्टक हो गई हैं ड्यूरिंग क्रिएटिंग द पेज, और किसी भी जगह पे कंफ्यूज हैं, आप मुझे मैसेज कर सकती हैं ग्रुप में। मैं इंशाल्लाह जितना पॉसिबल हो सकेगा आप लोगों की हेल्प करूँगी। गाइस, विशिंग ऑल ऑफ यू अ गुड लक। अल्लाह हाफ़िज़।